गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वित्तीय विवरण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और प्रकार। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है 7 नंबर का। ये बीकॉम फाइनल के अंदर है, वित्तीय प्रबंधन के लिए। अब ये वित्तीय विवरण होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। वित्तीय विवरण एक ऐसा विवरण है उन प्रपत्रों से है जिनमें किसी संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया गया हो। इसके अंदर प्रोफेसर हार्वर्ड एंड अपटन के अनुसार यद्यपि ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया गया हो वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अधिकतम लेखांकन एवं व्यावसायिक लेखक का इसका उपयोग केवल वित्तीय विवरण या लाभ हानि विवरण के लिए ही करते हैं। आर एन एंटोनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण से आशय उस विवरण से है जो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं व्यापारिक क्रियाओं के परिणामों को बताता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर इसकी परिभाषा हुई। अब अपन बात करेंगे इनके वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या है। तो पहला इसका उद्देश्य है प्रबंधकों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। कौन सा उद्देश्य है? पहला, प्रबंधकों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रबंधकों को नियोजन करने, नीति निर्धारण एवं प्रबंधकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। दूसरा है लाभदायक का मापन। कि कितना लाभ हुआ है इसका अपन को मापन करेंगे, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे। संस्था की लाभार्जन शक्ति के अनुमान लगाने व मूल्यांकन करने हेतु स्थिति विवरण व आय विवरण बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, वैधानिक अनिवार्यता। कंपनी जैसे संगठन में वित्तीय विवरण तैयार करना एक वैधानिक आवश्यकता है, अतः इन वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है आर्थिक स्थिति की जानकारी। वित्तीय विवरणों में चिट्ठा व लाभ हानि खाता संस्था का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हैं जो संस्था की आर्थिक स्थिति का उसकी तरलता, शोधन क्षमता तथा व्यापार चक्रों के प्रभावों को सहन करने की स्थिति को दर्शाता है। वित्तीय विवरण वित्तीय सूचनाओं की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जो कार्य एवं व्यवहार हुए हैं उनके परिणामों की जानकारी वित्तीय विवरण से तैयार की जाती है। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ये अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ में अपन एक और पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन। अन्य संस्थाओं के मध्य तुलना करने तथा संस्था के विभिन्न वर्षों के मध्य तुलना करने के उद्देश्य से भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करना है, ये वित्तीय विवरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अब इनको तैयार करने के लिए जो इसके इनके उद्देश्य है इनको पूरा करने के लिए वित्तीय विवरण ये बनाए जाते हैं। अपन इसमें बात करते हैं कि अन्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। जैसे इसके अंदर पहला है रोकड़ और कोष प्रवाह की जानकारी कि भाई अपने पास कितना कोष आया है, कितना कोष जा रहा है, ठीक है, कितना अपने पास स्टॉक है, इसकी जानकारी करने के लिए भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। संस्था के सामाजिक दायित्व की पूर्ति को प्रदर्शन करती है, ये भी इसके अंदर ये उद्देश्य है। संस्था के सामाजिक दायित्व की पूर्ति को प्रदर्शित करती है, मतलब संस्था के अंदर सामाजिक दायित्व संस्था ने कौन कौन से पूरे किए। सामाजिक दायित्व का मतलब जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं या जो काम करते हैं, ये उनके परिवारजनों के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनके मनोरंजन के साधन हैं, और संस्था ने किन किन जगहों पर सामाजिक कार्य किए, पियाऊ है, हॉस्पिटल है, और पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उसका भी इसमें योगदान है। संस्था की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करना, संस्था की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करना, ये भी इसका में कि संस्था वास्तव में किस स्थिति पे है। संस्था ने
कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से कार्य उन्होंने नहीं किए हैं, उसकी स्थिति क्या है, ये स्थिति उनको बतानी है। भावी क्रियाकलापों का आधार प्रस्तुत करना, ठीक है, कि भविष्य के अंदर संस्था कौन कौन से काम करेगी, ये भी इसका एक बात करनी है इसके अंदर। तो मतलब अपना ये बात कर सकते हैं कि हाँ, भविष्य में संस्था का क्या उद्देश्य है, संस्था और क्या क्या काम करना चाहती है, संस्था के कौन कौन से उसके उद्देश्य हैं। हाँ, जैसे अपन बात करते हैं डिविडेंड की बात करते हैं, तो कितना डिविडेंड देगी संस्था, देगी कौन कौन से शेयर ये खरीद सकती है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इनका पूरा जो उसके अंदर जो होगा वो उसके अंदर ये बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कुछ उद्देश्य थे, 7 पॉइंट थे। पहला पॉइंट मैं आपको वापस बताता हूँ, प्रबंधकों को आवश्यक सूचना प्रदान करना, ठीक है, प्रबंधकों को आवश्यक सूचना प्रदान करना। तो इसके अंदर अपन ये बात कर सकते हैं कि प्रबंधकों को कौन कौन सी सूचना है इससे संबंधित है वो प्रदान करते हैं। लाभदायक का मापन क्या है, संस्था का कैसे लाभ अपन माप सकते हैं कि जिससे अधिक से अधिक अपन को लाभ इसमें हो रहा है या लाभ नहीं हो रहा है, इसका अपन मापन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैधानिक अनिवार्यता, क्योंकि हाँ, कंपनी जो है कंपनी अधिनियम के अंदर ये बताया गया है कि अनिवार्य रूप से, ठीक है, इसकी वितरण की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अंत में अपन बात कर सकते हैं वित्तीय वितरण के जो विवरण है इसके कौन कौन से इसके प्रकार हैं। पहला है चिट्टा या स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। अपन बात करते हैं बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट आपको आती है, बनाने आती है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है, कि वास्तव में संस्था की क्या कंडीशन है, संस्था की क्या स्थिति है, वो बैलेंस शीट बताता है। कि संस्था के पास में कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, कितना कितना पैसा है संस्था के अंदर, संस्था के पास में कितना खर्चा है, शेयर कितने हैं, डेब्ट कितने हैं, ठीक है, संस्था के पास में कुल कितना पैसा जमा है, वो सारा विवरण इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ तक कि संस्था के पास में कैश कितना है, बैंक कितना है, फर्नीचर कितना है, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितनी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, वो सारी बातें इसके अंदर दिया होगा। चाहे अपन बात करते हैं लाइबिलिटी कितनी है संस्था के अंदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, अपन ये भी कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। तो मतलब इसके अंदर अपन बात करेंगे तो सारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। एक बैलेंस शीट बहुत अहम रोल अदा करता है स्थिति विवरण बताने के अंदर। दूसरा है लाभ हानि खाता, आय विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऑफ इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, एक साल के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ और किस किस के अंदर इतना इसका रोल है, किस किस का। तो ये भी इसके अंदर अपन इसके अंदर बात कर सकते हैं कि संस्था का कि लाभदायक स्थिति कैसी है, संस्था ने कितने ये खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से संस्था को आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, कितनी कितनी कमीशन प्राप्त हो रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रही है संस्था, दे रही है, तो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें कोष प्रवाह, मतलब कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कोष कहाँ से आ रहा है, कोष कहाँ से जा रहा है। रोकड़ प्रवाह विवरण, इसके अंदर सिर्फ कैश का संबंधित उसका, कैश कितना आ रहा, कैश कितना गया। तो ये इसके अंदर एक अति महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। स्थिति विवरण के अंदर 4 प्रकार बताए हुए हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये जो इसका जो सवाल आता है वो 7 नंबर का सवाल आता है, आपको इसको याद करना है, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है ना। और इस संबंध में कोई आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई आपको कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, मुझे बताना वापस कि कितना आपको समझ में आया, कितना आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।